ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। गरीब की कमर टूट गई है, महंगाई बेतहाशा हो गई है। अभी आप देखो कि मजदूरी की दरें, अभी हम लोगों ने आंदोलन किया था कि भाई न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये होनी चाहिए। मजदूरी 8-10 हज़ार रुपये में आदमी कैसे गुजारा करेगा। तो इतने हालात ख़राब हैं। जो हालात श्रीलंका के हो रहे हैं वो हालात ताज्जुब की बात नहीं है कि आने वाले दिनों में इस देश में भी हों। नफ़रत की राजनीति, धर्म की राजनीति, अभी बैन लगा दिया नवरात्रों में। कह रहे हैं कि भाई इसमें जो अंडा नहीं बेचोगे आप, जो मीट नहीं बेचोगे। बाबा साहब की जयंती आने वाली है 14 अप्रैल को। भारत का संविधान कहाँ है? राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम सबको जीवन जीने का अधिकार देता है। इसमें प्राइवेसी भी शामिल है, पहनने का चॉइस भी शामिल है, खाने का चॉइस भी शामिल है। अब इस चॉइस पे जो ये फासिस्ट फोर्सेस हैं, ये इसी तरह जर्मनी में हुआ था, नफरत फैलाई थी यहूदियों के खिलाफ। वही अब बीजेपी हिंदुस्तान में कर रही है और एक तबके के खिलाफ नफरत फैला रही है और उसी के आधार पर अपनी राजनीति कर रही है। इस देश के विकास से, गरीबों के विकास से, शिक्षा से, रोजगार से, रोजगार का आप देखो क्या हाल है। पिछले 40 वर्षों में रोजगार की दर सबसे ज़्यादा है। अभी जो भूख इंडेक्स है उसमें भारत की हालत क्या, 101वें नंबर पे है। बेरोजगारी की हालत 40 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगार आज हिंदुस्तान में है। तो इनका ना तो अस्पताल की ओर ध्यान है, ना शिक्षा की ओर ध्यान है, ना रोजगार की ओर ध्यान है। सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं हमारे देश की, जो बाबा साहब का संविधान है, उसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, उनको कैसे कम से कम किया जा सके और कैसे गरीब लोगों की जेब से पैसा निकाल के अमीर आदमी की जेब में पहुंचाया जाए। तो ये सरकार टैक्स में अमीरों को राहत पहुंचा रही है और गरीबों की जेब से पैसा निकाल रही है। अभी इन्होंने टोल पे भी पैसे बढ़ाए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं नीतिगत स्तर पर, वो गरीबों के खिलाफ हो रही हैं। अभी आपने देखा कि 5,000 से ज़्यादा कंपनियों ने दिवालिया कानून के तहत अपने आप को अप्लाई किया दिवालिया घोषित करने के पर्पज़ से, जिसमें 257 कंपनियों की नीलामी हुई है, जिसमें 8 लाख करोड़ रुपया बैंकों का डूबा है। रिकवरी 2.5 लाख करोड़ रुपये की हुई है। तो ये जो कंपनियां, कौन सी कंपनियां, इसमें अनिल धीरूभाई अंबानी कंपनी है, जेफी इंफ्राटेक कंपनी है, सुपरटेक है, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट हाउसेज हैं जो गए हैं इसमें। तो ये सरकार की पॉलिसीज़ पे यदि आप गौर करोगे तो ये सरकार गरीब विरोधी है। चुनाव के तुरंत बाद इन्होंने डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी सब पर दाम बढ़ा दिए। जो डीजल है, पेट्रोल है, उसमें आधे से ज़्यादा हिस्सा टैक्सेस का है, जबकि 2014 में कच्चे तेल के दाम ज़्यादा होने के बावजूद भी डीजल के, पेट्रोल के रेट काफ़ी कम थे, 70-72 रुपये में थे। तो ये सरकार यूपी इलेक्शन की वजह से रुकी हुई थी। ये दाम और आगे बढ़ाएंगे और इसका जो असर है वो गरीब आदमी पर ज़्यादा है। अभी मसलन मैं आपको बताऊं कि कॉरपोरेट टैक्स का टोटल टैक्स कलेक्शन में हिस्सा 35% हुआ करता था, जो अब घट करके 21% हो गया इस वाले वित्त वर्ष में। तो जो डायरेक्ट टैक्स है, जो कॉरपोरेट टैक्स है, उसकी दर इन्होंने 30 से घटा कर 25% कर दी है। उसका हिस्सा 35 से घट के 21% हो गया। नेहरू की बात करना, पटेल की बात करना, बाबा साहब की बात करना, ये बात करने का सवाल नहीं है, उनकी पूजा करने का सवाल नहीं है, बाबा साहब के विचार को फैलाने का सवाल है। भगत सिंह की पूजा करने का सवाल नहीं है। इन्होंने बात क्या कही है वो है। बाबा साहब ने जो बात कही है उनका अमल तो आप करोगे नहीं, उनके खिलाफ आप जाओगे, संविधान का आप विरोध करोगे और वैसा कहोगे कि बाबा साहब बहुत ग्रेट थे, बाबा साहब बड़े अच्छे थे, बाबा साहब की जयंती हम मनाएंगे। भाई बाबा साहब के की श्रद्धांजलि क्या है कि बाबा साहब के बनाए संविधान का हम पालन करें और बाबा साहब के बनाए मूल्यों पर हम चलें। क्यों नहीं हो सकता भाई? इस पर जो टैक्स कंपोनेंट है वो कम किया जाए, अमीरों पर टैक्स में वृद्धि करी जाए। जो बैंकों का लाखों करोड़ रुपया जो हमारी आपकी जमा राशि बैंकों में जमा है, जिसको इन्होंने राइट ऑफ किया है, ये पैसा पूंजीपतियों से वसूल किया जाए। अब जिन जिन कंपनियों ने उनके पेंडोरा पेपर में, जो इनकी एबीजी जो कंपनी है शिपयार्ड वाली, पेंडोरा पेपर में उसका नाम आया। एक और कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज, उसका पेंडोरा पेपर में नाम आया। तो ईडी के छापे ये अपने राजनीतिक विरोधियों पे तो डाल रहे हैं, लेकिन ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, सीबीआई के छापे आप इन लोगों पे क्यों नहीं डलवाते हो?
जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, जो लोग जो बैंकों का पैसा हजम कर गए, इन पे छापे लगने चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। उनकी जांच की कोई बात नहीं हो रही। देखिए, जो भी विकसित देश हैं वहाँ पे टैक्स का बोझ होता है अमीर आदमी के ऊपर। हिंदुस्तान में उल्टा हो रहा है। जो भी देश तरक्की करता उसमें टैक्स का बोझ अमीर की तरफ बढ़ता, गरीब की तरफ कम होता। जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका बोझ हमेशा गरीब आदमी पे होता और डायरेक्ट टैक्स का बोझ हमेशा अमीर आदमी पे होता। तो इन्होंने उल्टा किया, इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाए हैं और डायरेक्ट टैक्स कम किए हैं। इसका नतीजा ये कि अमीर आदमी पे कॉरपोरेट टैक्स का बोझ कम हो गया और गरीब आदमी पे इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ ज़्यादा हो गया। पेट्रोल पे, डीजल पे, पीएनजी पे, सीएनजी पे, इन पे एक्साइज लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है, इस पर वैट लगता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ये सारे टैक्सेस का बोझ गरीब आदमी पर पड़ता है। तो वो तो बढ़ना ही है। जब देश में टेक्नोलॉजी नहीं होएगी, बाहर से आप आयात करोगे, अपनी अय्यासी की वस्तुओं का आप आयात करोगे, पूरी दुनिया में घूमने फिरने अमीर तबका जाएगा, तो वो तो होना ही है। कर तो रहा तरक्की, 8% से ज़्यादा बेरोजगारी की दर है। इतनी बेरोजगारी की दर कभी नहीं हुई। भारत में जो जवान लोग हैं उन्हें आज यदि चाइना की तरह काम मिलता तो ये देश कहाँ से कहाँ पहुँचता। और वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रेलवे की भर्ती बंद है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियाँ बंद हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियाँ बंद हैं, नए उद्योग नहीं लग रहे, जो लग रहे हैं वो बंदी के कगार पे हैं। जो लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा वो महंगाई के माध्यम से ख़त्म होता जा रहा। ये बाबा नहीं है, ये लाला हैं और इनका काम है इस देश में व्यापार करना, नकली सामान बेचना। अभी देखो कि जो इनका व्यापार है बाबा का वो कम होता जा रहा है। ज़्यादा दिन आप बिना क्वालिटी के आप टिक नहीं सकते। गिरे वस्त्र पहन करके कितने दिन आप सामान बेचोगे। तो क्वालिटी तो आप देनी पड़ेगी। तो बाबा के धंधे पंदे सब खत्म होने जा रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं उसका कोई ज़्यादा मतलब भारत के विकास से, भारत की अर्थव्यवस्था से, भारत के युवाओं से नहीं है। स्वाभाविक है, श्रीलंका में भी उस सरकार को घमंड हो गया था। गृह युद्ध के बाद ये महिंदा राजपक्षे की, गोटबाया की सरकार लगातार चली है, तो उन्होंने गलत पॉलिसीज अपनाई और ख़ासकर जो महामारी के दौरान है उस दौरान बहुत गलत पॉलिसीज अपनाई। यहाँ तक कि खेती के लिए जो खाद का आयात होता था वो भी रोक दिया। खेती में उत्पादन कम हो गया। लोगों को अब आम सामान की बड़ी किल्लत हो रही है। तो ये हालात देखो, भारत में तो मैं नहीं कहूँगा बहुत ऐसे कोई हालात होने जा रहे हैं, लेकिन लगभग ऐसे ही हालात आज भारत में हैं, क्योंकि गरीब आदमी ठीक से खा पी नहीं पा रहा। देखिए, पार्टी के लेवल पे जो उनकी लीडरशिप है वो तो बहुत सुस्त है, लेकिन आम लोग त्रस्त हैं और आम लोग सड़कों पे हैं और जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर हमारी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है और जो हमारी लेफ्ट की तमाम पार्टियां हैं, वो जनता के राशन के मुद्दे पे अभी आपकी देश की बहुत बड़ी हड़ताल हुई है वर्कर्स की, जिसमें न्यूनतम मजदूरी की हम लोगों ने मांग करी है। महंगाई के खिलाफ हमारे लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। कांग्रेस भी कहीं कहीं प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसा नहीं है, गरीब लोग जो त्रस्त हैं वो इस सरकार के खिलाफ हैं और प्रदर्शन में शामिल।